हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 27 जो कि 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश। और इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे टेंसेस के रिगार्डिंग। ये थर्ड वर्कशीट है। फर्स्ट में हमने सिंपल टेंसेस देखे थे, सेकंड में कॉन्टीन्यूस देखे हैं एंड थर्ड में हम देख रहे हैं परफेक्ट टेंसेस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तीनों टेंसेस को हम इस वर्कशीट में समझेंगे। तो सबसे पहले पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है कोई ऐसा काम जो प्रेजेंट में लेकिन हो चुका है। जैसे मैं कहूँ मैंने अभी अभी खाना खा लिया है, मतलब खाना मेरा ख़त्म हो चुका है लेकिन जस्ट अभी वो फिनिश हुआ है, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। यानी फ़िलहाल के समय में कोई काम जस्ट ख़त्म हुआ है, उसके लिए हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका हो तो उसको हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और अगर कोई काम फ्यूचर में ख़त्म होने वाला हो तो उसे हम बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, आई हैड डन माई एक्सरसाइज बिफोर माई फ्रेंड अराइव्ड। मैं अपनी एक्सरसाइज अपने फ्रेंड के आने से पहले ही कर चुकी थी। यानी जब मेरा फ्रेंड आया, अभी नहीं आया, वो पास्ट में आया था, यानी आज से मान लो 10 दिन पहले आया था, तो उस दिन की बात हो रही है। और उस दिन जब वो आया तो मेरा काम उसके भी पहले ख़त्म हो चुका था, यानी ये पास्ट की बात है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, अब सबसे पहले हम इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल लें तो पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म एंड लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो दो होती हैं, एक है हैज़ और दूसरा है हैव। हमेशा ध्यान रखना हैज़ आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। यानी कोई चीज़ जो सिंगल है वो उसके साथ हमेशा हैज़ यूज़ होगा, और कोई चीज़ जो कि दो या दो से ज़्यादा है तब उसके लिए प्लूरल यानी कि हैव का यूज़ होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इन्होंने क्या दे रखे हैं, आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स। अब यहाँ ध्यान रखना कि आई सिंगल है पर आई के साथ हैव आता है। ठीक है, आई हैव लर्नड न्यू वर्ड्स, मैं नए वर्ड्स सीख चुका हूँ या चुकी हूँ। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, हैज़ सिंगुलर नाउन के साथ एंड हैव प्लूरल नाउन के साथ। बस इतना समझना है आपको। अगर नेगेटिव बनाना है तो हैज़ एंड हैव के साथ नॉट आ जाएगा, और अगर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, सिर्फ इतना चेंज होता है। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। स्ट्रक्चर अगेन सेम रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर डिफरेंस क्या है इसमें, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक आती है और वो है हैड। ठीक है, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो है हैड। अगर हमें सिंपल सेंटेंसेस ना बना के नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद यहाँ पे हम नॉट ऐड कर देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तब क्या करेंगे, इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर जाएंगे। अब स्ट्रक्चर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों हमने समझ लिए। अब हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर है हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पर इस केस में जो हेल्पिंग वर्ब हैं वो हैं विल, हैव और शैल हैव। ठीक है, और हमने पहले भी पढ़ा था कि आई और वी के साथ, यानी अगर आई है और वी है तो उसके साथ तो शैल हैव आएगा, बाकी सभी के साथ विल हैव आएगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, विल नॉट हैव ऐसा आएगा, और शैल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे। ठीक है, और अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो पूरा हेल्पिंग वर्ब इस केस में नहीं आगे आएगा,
सिर्फ विल या शैल आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर हैव आएगा, ठीक है। अब चलो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ही डैश डू हिज वर्क ऑनेस्टली। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। अब ही है सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ आएगा हैज़। ही हैज़, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। ही हैज़ डन हिज वर्क ऑनेस्टली। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई थॉट आई डैश मीट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग। इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, कि मैंने सोचा था कि मैं उसे मीटिंग के पहले मिलूंगी या मिलूंगा, पर मैं गलत था। तो पास्ट में चेंज करना है तो सिंपल सी बात है, पास्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है, वो है हैड। और मीट की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है, तो ये आ जाएगा मेट, ठीक है। सेंटेंस कंप्लीट होगा आई थॉट आई हैड मेट हर बिफोर बट आई वॉज रॉन्ग। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, माई नेक्स्ट समर डे डैश बिल्ड द ब्रिज। फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगाना है। बाय द नेक्स्ट समर दे, अब दे के साथ आएगा विल, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे विल हैव। और बिल्ड की थर्ड फॉर्म होती है बिल्ट। क्या होती है, बिल्ट। तो सेंटेंस कंप्लीट होगा बाय नेक्स्ट समर दे विल हैव बिल्ट द ब्रिज, यानी अगले समर तक वो लोग ब्रिज यानी कि पुल बना चुके होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में है स्वाति डैश स्टडी एट होम फॉर 1 आवर। इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ या हैव। अब स्वाति यहाँ पे सिंगल पर्सन है तो हम यूज़ करेंगे हैज़। स्वाति हैज़। अब स्टडी की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टडीड, ठीक है। स्वाति हैज़ स्टडीड एट होम फॉर 1 आवर। स्वाति घर पर 1 घंटे पढ़ चुकी है, ठीक है। फोर्थ भी कंप्लीट। अब हम देखते हैं फिफ्थ, द रेन डैश स्टॉप बाय टुमारो, यानी रेन कल तक रुक जाएगी। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे क्योंकि रेन है और रेन के साथ आएगा विल, ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विल हैव, स्टॉप की थर्ड फॉर्म स्टॉप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ में आ जाएगा द रेन विल हैव स्टॉप्ड बाय टुमारो, यानी रेन कल तक रुक चुकी होगी। सिक्स्थ है द प्लेन डैश लीव बाय द टाइम आई रीच द एयरपोर्ट, यानी जब मैं एयरपोर्ट पहुँचा या पहुँची उसके पहले ही जो प्लेन है वो जा चुका था। इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, तो आ जाएगा हैड। और लीव की थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट। द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई रीच्ड द एयरपोर्ट, ठीक है। सेवेंथ है रमेश डैश नॉट डू हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड। क्योंकि रमेश ने अपना होमवर्क नहीं किया था इसलिए वो सैड यानी दुखी था। इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट मतलब सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब हैड, हैड नॉट, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन। अब ध्यान ये रखना है क्योंकि यहाँ पे नॉट का यूज़ भी हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट भी लगाएंगे। तो सेंटेंस बनेगा रमेश हैड नॉट डन हिज होमवर्क सो ही वॉज सैड, ठीक है। अब हम देखते हैं एट्थ क्वेश्चन, डैश दे डैश गो आउट व्हेन यू कॉल्ड। इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट में सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है तो हम हैड का यूज़ करेंगे। हैड दे डैश, गो का थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। और सेंटेंस बनेगा हैड दे गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड, जब आपने उन्हें कॉल किया तब क्या वो बाहर जा चुके थे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया एट्थ सेंटेंस। अब हम देखते हैं नाइन्थ, आई डैश प्रिपेयर ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेकअप, यानी जब तक वो लोग जागेंगे तब तक मैं ब्रेकफास्ट बना चुकी होंगी या बना चुका होऊंगा। अब इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, और आई और वी के साथ आता है शैल, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे
आई शैल हैव, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म है प्रिपेयर्ड, क्या होता है प्रिपेयर्ड, ठीक है। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनेगा, आई शैल हैव प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट बाय द टाइम दे वेक अप, ठीक है। 9th तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 10th क्वेश्चन, और इसमें लिखा हुआ है डैश ही डैश फिनिश हिज वर्क बाय 5 o'clock। इसको चेंज करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। अब फ्यूचर परफेक्ट है तो ही के साथ यूज़ होगा विल, और ये सेंटेंस बनेगा विल ही हैव, फिनिश का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा फिनिश्ड, फिनिश्ड, ठीक है। विल ही हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 5 o'clock, क्या वो 5 बजे तक अपना काम ख़त्म कर लेगा, तो ये बनेगा इसका टेंस सेंटेंस, ठीक है 10th का। अब हम देखते हैं 11th, और 11th में हमसे कह रखा है आई डैश नॉट बाय द बुक यट, यानी मैंने बुक अभी तक नहीं खरीदी है। तो आई के साथ आता है, अब बताओ हैज़ आएगा या हैव आएगा। मैंने पहले बताया था कि आई सिंगुलर है पर आई के साथ हैव यूज़ होता है, ठीक है। आई हैव नॉट, बाय का थर्ड फॉर्म होता है बॉट, ठीक है, BOUGHT। तो सेंटेंस बनेगा आई हैव नॉट बॉट द बुक यट, मैंने अभी तक बुक नहीं खरीदी है। अब हम देखते हैं 12th सेंटेंस, और इसमें क्या रखा है डैश द गर्ल डैश प्ले टिल द इवनिंग। इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, यानी कि पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, द गर्ल प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, टिल द इवनिंग, हैड द गर्ल प्लेड टिल द इवनिंग, क्या लड़कियों ने शाम तक गेम खेला, तो ये हो जाएगा इसका मतलब। अब हम देखते हैं 13th सेंटेंस, और यहाँ पे है डैश ही डैश मेक टी फॉर द गेस्ट्स, और इसको चेंज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ही सिंगुलर है तो यहाँ पे आ जाएगा हैज़, हैज़ ही, मेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है मेक, मेड, उसके बाद क्या होता है मेड, तो हैड ही मेड टी फॉर द गेस्ट, क्या वो गेस्ट के लिए टी बना चुका था। नेक्स्ट है 14th, रिया डैश गिव मी अ ब्यूटीफुल बकेट, रिया ने मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा बकेट दिया था। अब ये बात है पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट में हम यूज़ करेंगे सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, गिव की क्या होता है गिव, गेव, गिवन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन, रिया हैड गिवन मी अ ब्यूटीफुल बकेट। और लास्ट यहाँ पे सेंटेंस है दे डैश नॉट वेट हेयर फॉर लॉन्ग, वो यहाँ पर बहुत लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करेंगे। अब दे है तो यहाँ पे आना चाहिए क्या आएगा विल नॉट हैव, विल नॉट हैव, वेट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आप यहाँ पे लिखेंगे वेटेड, ठीक है, विल नॉट हैव वेटेड। तो सेंटेंस इस तरीके से बनेगा दे विल नॉट हैव वेटेड हेयर फॉर लॉन्ग, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी इंग्लिश की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये जो टेंसेस हैं अलग अलग तरह के, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे। पर अगर आपको इस वीडियो में या इस वर्कशीट में किसी भी तरह का कोई डाउट है, या अगर आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।